हेलो दोस्तों, सैटरडे नाइट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो मैं आपका दोस्त जतिन आपको सुनाऊंगा अपने एक सब्सक्राइबर की कहानी, जो कि ट्रक ड्राइवर था और उन्होंने हमसे यह कहानी इंस्टाग्राम के थ्रू साझी की। तो चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। मैं और मेरा दोस्त रोहन, मैं ट्रक ड्राइवर था और रोहन ट्रक क्लीनर। हम दोनों साथ ही काम करते थे। ज़्यादा शिफ्ट हमारी रात को लगती थी, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता और उस टाइम लॉकडाउन के कारण हम रात को ही जाते थे। एक दिन की बात है, रोज़ाना की तरह हम रात को ट्रक लोड करके जयपुर की ओर रवाना हुए। तो लॉकडाउन का समय था, गाड़ियां ना के बराबर थी। हम हमेशा की तरह बाईपास से निकल रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी कि अचानक सामने थोड़ी दूर पर एक औरत दिखाई दी और वह लिफ्ट मांग रही थी। तो मेरे दोस्त रोहन ने कहा कि यह सब लूटने के बहाने हैं, ट्रक मत रोकना। तो मुझे भी उसकी बात सही लगी, क्योंकि वहाँ आए दिन वारदात होती रहती थी। तो हमने वहाँ ट्रक नहीं रोका और स्पीड से आगे निकल गए। थोड़ी दूर जाकर हमारा ट्रक स्पीड नहीं पकड़ रहा था और धीरे धीरे स्लो होने लगा। हम थोड़ा डर गए, क्योंकि ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। और जैसे ही हमारा ट्रक ज़्यादा स्लो हुआ, तो हमें सामने वही औरत दिखी जिसने वही कपड़े पहने हुए थी और वह वैसे ही लिफ्ट मांग रही थी। हमारा ट्रक ठीक उसके सामने आकर रुक गया और हम बहुत डर गए। जब हमने अपनी बारी वाले शीशे से उसे देखा, तो वह औरत वहाँ नहीं थी। हमको तकरीबन तकरीबन एहसास हो गया कि वह कोई औरत नहीं, या प्रेत है या कोई साया है। बिना किसी देरी के हम वहाँ से भागना चाहते थे, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो रोहन ने कहा कि शायद ट्रक गर्म हो गया है या रेडिएटर में पानी ख़त्म हो गया है, जिस कारण ट्रक बंद पड़ गया। अब बात यह थी कि बाहर जाकर रेडिएटर में पानी कौन डाले। हम इतना सोच ही रहे थे कि ट्रक के ऊपर पैरों की आवाज़ आने लगी। हमें पता चल गया था कि हो ना हो यह आवाज़ उसी साए या प्रेत की है। हमने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले वहाँ चुपचाप खड़े रहे, मतलब ट्रक में बैठे रहे। अपने शीशे में देखने लगे कि कोई दिखाई दे रहा है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर वाले पैरों की आवाज़ और नज़दीक आने लगी और कुछ मंत्र से पढ़ने लगी। हम नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या बोल रही है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वह आवाज़ हंसने लगी। थोड़ा देर बाद पैरों की आवाज़ रुक गई। जैसे ही हमने सामने देखा, तो वही औरत हमारे ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी, जिसका चेहरा एक साइड से जला हुआ था और आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। घने उलझे बाल थे और वाइट ड्रेस में वह औरत हमारे सामने खड़ी थी और हमारी ही तरफ देख रही थी और धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हम ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वह बिल्कुल हमारे सामने आई, इतनी ही देर में एक ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रक का हॉर्न सुनते ही
वह सड़क के पास जंगल में जाने लगी। वह एक पेड़ पर चढ़ रही थी तो हमने देखा उसके पैर पीछे की तरफ थे और बिना पेड़ के हाथ लगाए वह ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पेड़ पर चढ़ रही थी। हमने देखा तो वह हमारी ओर देख रही है और हंसती हंसती जंगल में भाग रही थी। तभी जो ट्रक हॉर्न दे रहा था वह हमारे पास आकर रुक गया। तो हमने जल्दी से ट्रक के रेडिएटर में पानी डाला और वहाँ से चले। थोड़ा आगे जाकर हमने देखा कि वह हमारे साथ ट्रक था, वो भी हमारे साथ चल रहा था और हमने जंगल में देखा तो वही औरत जंगल में उसी कपड़ों के साथ दूर से हमें देख रही थी। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और शायद 2 ट्रक होने के कारण वह हमारे पास नहीं आई। दूसरे ट्रक वालों को हमने यह बात बताई तो उन्होंने सुनकर अनसुना कर दिया। शायद उनको हमारी बात का विश्वास नहीं हुआ और अंधविश्वास में उन्होंने हमारी बात टाल दी। पर हमारे पास भी उस औरत के खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो हम क्या कर सकते थे। यह सब देखकर हमने उस रास्ते पर जाने से मना कर दिया और कभी भी उस रास्ते नहीं गए। दोस्तों, ये हमारे दोस्त एक सब्सक्राइबर की कहानी है जिसका नाम श्याम था और उन्होंने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम के थ्रू सुनाई और कहा ये कहानी मेरी आप बीती है। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और ऐसी सुनसान जगह जाने से बचें, आपके साथ ऐसी कोई वारदात ना हो। तो इस कहानी को एंड करते हुए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप